अब अहाँ सब आबि गेल छी। भवन्तः समागताः सन्ति, अतः कक्षा प्रारभ्यते। ओम गंगणेशाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम कर्पूरं मध्यमाद्य स्वरपररहितं सेन्दुवामाक्षियुक्तं बीजान्ते मातरे त्रिपुरारवधू त्रिकृतं ये जपन्ति तेषां गद्यानि पद्यानि च मुखकुहरादुल्लसन्त्येव वाचः स्वच्छन्दं ध्वान्तधाराधर रुचिरुचिरे सर्वसिद्धिं गतानाम्। अब यहाँ समाधानांतर भाष्य से हम शुरू करेंगे। क्या है? अथवा भ्युपाय एव अपशब्द ज्ञानम शब्द ज्ञाने यो हि अपशब्दान जानाति शब्दानप्यसो जानाति तदेवं ज्ञाने धर्मः इति ब्रुवतोऽर्थादापन्नं भवति। अपशब्द ज्ञान पूर्व के शब्द ज्ञाने धर्मः क्या है? अथवा विकल्प से समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं। अभ्युपाय, अभ्युपाय का अर्थ होता है जो सहकारी कारण। एक होता है कारण और दूसरा होता है सहकारी कारण। जैसे मुक्तावली में दिया गया है, पद ज्ञानं तु कर्णम द्वारम तत्र पदार्थधि शक्तिधि पदज्ञानं तु कर्णम द्वारम तत्र पदार्थधि शाब्दबोध फलम तत्र शक्तिधि सहकारिणी। वहाँ जो है तो पद ज्ञान को करण माना गया है। करण कौन होता है? असाधारण कारण को करण कहते हैं। शाब्द बोध में पद ज्ञान जो है असाधारण कारण हुआ। वहीं पर शक्तिधि, शक्ति ज्ञान माने पद के अर्थ का ज्ञान, वह जो है सो सहकारी कारण होता है। तो यहाँ पर वही कहते हैं अथवा अभ्युपाय एव अपशब्द ज्ञानम शब्द ज्ञाने। यहाँ अभ्युपाय जो है, अभ्युपाय माने सहकारी कारण जो है सो शब्द ज्ञान में अपशब्द का ज्ञान सहकारी कारण है। शब्द ज्ञान में अपशब्द का ज्ञान सहकारी कारण है। जो ही शब्दान जानात शब्दानपि असौ जानात। जो व्यक्ति अपशब्दों को जानते हैं वही शब्दों को जानते हैं। तो इसका मतलब हुआ जो उनका अपशब्द ज्ञान भी आवश्यक है और उसके बाद शब्द ज्ञान आवश्यक है। तदेवं ज्ञाने धर्मः इति ब्रुवतो अर्थादापन्नं भवति। इसलिए ज्ञाने धर्म जो यह कहा गया है पहले, इति ब्रुवतो ऐसा बोलने से अर्थात आपन्नम भवति, इस यह अर्थ समीप में आ जाता है, यह अर्थ सामने में आ जाता है। माने ज्ञाने धर्म यह जो कहा गया है, यह कहने से उसका यहाँ पर यह अर्थ समीप में नजदीक में आ जाता है। क्या आता है? तो अपशब्द ज्ञान पूर्व के शब्द ज्ञाने धर्म, यह अर्थ आता है। क्या आता है? जो अपशब्द ज्ञान पूर्वक शब्द ज्ञान में धर्म है। सीधे शब्द ज्ञान में धर्म है सो नहीं, अपशब्द ज्ञान पूर्वक शब्द ज्ञान में धर्म है, यह अर्थ निश्चित होता है।
अथवा यह अर्थ इससे निकलता है। प्रदीपकार कहते हैं अथ वेति अपशब्द ज्ञान नान्तरीयकत्वात् शब्द ज्ञानस्य पृथक फलम अपशब्द ज्ञानस्य नास्ति इत्यर्थः। अब यहाँ पर प्रदीपकार अर्थ कर रहे हैं कि अपशब्द ज्ञान नान्तरीयकत्वात्, कहते हैं शब्द ज्ञान में अपशब्द का ज्ञान बहुत आवश्यक है। नान्तरीय माने अत्यंत आवश्यक। शब्द ज्ञान में अपशब्द का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। इसलिए शब्द ज्ञानस्य पृथक फलम, इसलिए शब्द ज्ञान का अलग से फल कहा गया है, जो शब्द ज्ञान में धर्म होता है। अपशब्द ज्ञानस्य नास्ति, किंतु अपशब्द ज्ञान का फल नहीं कहा गया है। अपशब्द ज्ञान का फल नहीं कहा गया है। शब्द ज्ञान का पृथक से फल कहा गया है, अपशब्द ज्ञान का फल नहीं कहा गया है। ऐसा प्रदीपकार का मानना है। यही उसका ऊपर का अर्थ हुआ, जो अपशब्द ज्ञान पूर्व के शब्द ज्ञाने धर्म का। अब है यहाँ पर व्याख्ये शब्द हैं। कौन? तो अभ्युपाय, इसका अर्थ मैंने पहले कह दिया है। जो अभ्युपाय माने सहकारी कारणम, अर्थादापन्नम माने अर्थतः प्राप्तम, माने अर्थ से यह प्राप्त होता है, जो इसका यह अर्थ हुआ, जो अपशब्द ज्ञान पूर्वक शब्द ज्ञान में धर्म होता है, यह अर्थ निकलता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। समाधानांतर भाष्यम, फिर अगला समाधान, दूसरा समाधान फिर दिखा रहे हैं भाष्यकार। क्या है? अथवा कूप खानक बदे तद भविष्यति, तद यथा कूप खानक कूपम खनन यद्यपि मृदा पांशुभिश्चावकीर्णो भवति सह अपसु संजातासु तत एव तम गुणम आसादयति। अब कहते हैं जो अथवा माने अथवा कह करके समाधान निकाल रहे हैं, जो कूप खानक वत एतद भविष्यति। कूप खानक माने कूप को, कुआं को जो खोदने वाला है, माने खनन करने वाला है, तो उसको कूप खानक कहा जाता है। तो कूप खानक के समान यह हो, ऐसा होगा। कहते हैं क्या होगा? तो तद यथा कूप खानक कूपम खनन, कहते हैं जैसे कूप को खनन करने वाला माने गहरा करने वाला, कूप को माने गहरा करते हुए, खनन करते हुए, यद्यपि मृदा पांशुभिश्च अवकीर्णो भवति, मृदा माने मिट्टी, भींगी मिट्टी को मृदा कहते हैं। पांशु कहते हैं सूखी मट्टी को। तो गीली मट्टी और सूखी मट्टी दोनों से वे लिप्त हो जाते हैं। कौन? कुआं खोदने वाले कुआं को खोदने के समय यद्यपि वह गीली मट्टी और सूखी मट्टी दोनों से लिप्त हो जाते हैं, यानी उनके शरीर में दोनों मट्टी मिल लग जाती है, तो इससे उनका शरीर गंदा हो जाता है। किंतु सह अपसु संजातासु तत एव तम गुणम आसादयति, किंतु उसी जल, उससे जो जल निकलता है, उस जलों में वह व्यक्ति उस जल से, तत एव माने उस जल से, तम गुणम आसादयति, उस गुण को प्राप्त कर लेता है। कौन गुण को? निर्मल रूपी गुण को।
जब उससे जल निकलता है तो उसके शरीर में कुआं खोदने वाले के शरीर में जो मट्टी लगी हुई रहती है, सूखी मट्टी हो या गीली मट्टी हो, वह मट्टी धुल जाती है। धुलने के बाद वह माने वह उस मट्टी जन्य जो दोष था, उस दोष से माने पार कर लेते हैं, माने अपने उनका शरीर पूर्व की भांति अच्छा बन जाता है। जेन च स दोषो निर्हण्यति, जिनके कारण माने जिस जल के कारण, जिनके कारण माने जिस जल के कारण वह व्यक्ति, कुआं खोदने वाला व्यक्ति दोष से मुक्त हो जाता है। दोष का मतलब यहाँ है जो उसके शरीर में जो मट्टी लगी हुई रहती है, उस मट्टी से वो मुक्त हो जाता है। भूयसा चाभ्युदयेन योगो होती, और अधिक मात्रा में वह और सुंदर होकर के उससे निकलता है। जब खूब देह को मल करके उसमें जब स्नान कर लेता है तो उसका शरीर और सुंदर देखने में लगता है। तो इसलिए कहा जो भूयसा माने और अधिक मात्रा में, अभ्युदय माने और सुंदरता से वह युक्त हो जाता है। एवं यहापि यद्यपि अपशब्द ज्ञाने अधर्मस् तथापि यस्त्वसौ शब्द ज्ञाने धर्मस् तेन च स दोषो निर्धानिष्यते भूयसा चाभ्युदयेन योगो भविष्यते। कहते हैं ठीक उसी प्रकार यहाँ भी यद्यपि अपशब्द ज्ञान से मान लीजिए जो थोड़ा उनको अधर्म हो जाएगा, यह मान लिया जा सकता है जो थोड़ा उनको अधर्म हो जाएगा, फिर भी तथापि जस्त्वसौ शब्द ज्ञाने धर्म, फिर उनको जो शब्द ज्ञान से जो धर्म होगा, उस धर्म से सदोषो निर्धानिष्यते, वह जो अपशब्द ज्ञान जन्य जो अधर्म है वह दोष नष्ट हो जाएगा, उस दोष का निराकरण हो जाएगा। भूयसा चाभ्युदयेन योगो भविष्यति, और अधिक मात्रा में वह पुण्य का भागी बन जाएगा, और अधिक मात्रा में वह पुण्य का भागी बन जाएगा। अभ्युदयेन योगो भविष्यति माने पुण्य का वह भागी बनेगा। दोष दोष इति, अब यहाँ पर प्रदीपकार दोष की व्याख्या कर रहे हैं। उत्कृष्ट धर्म फलावाप्तो स्वल्पमपि अधर्म फलम उत्पन्नमपि अनुत्पन्न कल्पम भवति इत्यर्थः। कहते हैं जहाँ उत्कृष्ट धर्म रूपी फल की प्राप्ति होती है, जहाँ उत्कृष्ट धर्म रूपी फल की प्राप्ति होती है, उस प्राप्ति में यदि थोड़ा अधर्म फल भी मिल जाता है तो उसको नहीं मिलना ही समझा जाता है। अनुत्पन्न कल्पम भवति, उनका उत्पन्न नहीं होना माना जाता है। माने उत्कृष्ट धर्म रूपी फल की प्राप्ति में यदि थोड़ा सा अधर्म फल भी उसमें आ गया तो उसको नहीं आना समझा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर व्याख्ये शब्द हैं। मृद माने आर्द्रा, आर्द्रा माने भींगी हुई मट्टी, पांसु माने शुष्का सूखी हुई मिट्टी, अवकीर्णा माने लिप्तः, निर्हण्यते माने निराक्रियते, वो दोष की समाप्ति हो जाना, निर्धानिष्यते वह दोष का निराकरण हो जाना, उस दोष को मिट जाना, यह ऐसा अर्थ होता है। अब है द्वितीय दूषण, यहाँ 1-9 अधिक हो गया है। द्वितीय दूषण निराश भाष्यम,
अब दूसरा जो दूषण जो दिया गया था उसको अब इससे काट रहे हैं, माने उसको उस दूषण को दूर कर रहे हैं। अब इस आगे के वाक्य से क्या है, जदप्युच्यते आचार्य नियमः इति जाग्ये कर्मणि स्वनियमो अन्यत्र अनियमः एवं ही श्रूयते धर्माणस्तर्वाणो नाम ऋषयो बभूवुः प्रत्यक्ष धर्माणः परापरज्ञा विदित वेदितव्या अधिगत जाथा तथ्या ते तत्र भवन्तो यद्वानस्तद्वान इति प्रयोक्तव्ये जडवानस्तर्वाण इति प्रयुञ्जते जाग्ये पुनः कर्मणि नापभासन्ते तै पुनः असुरैर्जाग्ये कर्मणि अपभासितं ततस्ते पराभूता। क्या है, यद्यपि उच्यते, जो आप पहले आपके द्वारा कहा गया, हाँ, जो आचार्य नियम, आचार्य नियम माने आचार माने प्रयोग, प्रयोग में यह नियम है जो पहले कहा गया है, यह दे करके ज्ञाने धर्म में यह दूषण उपस्थित किया गया था, उसका समाधान करते हैं। जो जाग्ये कर्मणि स्वनियम अन्यत्र अनियम, यह बात तो आचार्य नियम जो है प्रयोग करने, यह प्रयोग करने में नियम है, सो केवल यज्ञ कर्म में यह नियम है, अन्यत्र अनियम, अन्य जगह यह नियम नहीं है। कहते हैं एवं भी श्रूयते, जैसा सुना जाता है कि जर्वाणस्तर्वाणो नाम ऋषयो बभूवो प्रत्यक्ष धर्माणः परापरज्ञा विदित वेदितव्या अधिगत जाथा तथ्या। कहते हैं जो जर्वाण तरवाण नाम के ऋषि हुए थे वह प्रत्यक्ष धर्मा थे, उन्हें योग के द्वारा धर्म से साक्षात्कार होता था, ऐसे वो ऋषि थे। परापरज्ञा, वे पर और अपर दोनों के जानकार थे। पर और अपर क्या है, तो पर विद्या और अपर विद्या। पर विद्या क्या है, तो वेदादि जो है सो पर विद्या है, वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद ये जो है पर विद्या। अपर विद्या में है व्याकरण आदि जो उनके अंग हैं वे अपर विद्या में आते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों के वे जानकार थे। विदित वेदितव्या, वे जो कुछ लोग जान चुके थे उनको भी वे जानने वाले थे। अधिगत जाथा तथ्या, और यथार्थता को भी उन्होंने अध्ययन कर लिया था। यथार्थता माने ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वर से साक्षात्कार, इसका भी उनको बोध हो गया था, ऐसे ऋषि थे वे। तत्र भवन्तो जदवानस्तद्वान इति प्रयोक्तव्ये जर्वाणस्तर्वान इति प्रयोक्ते। कहते हैं जो वहाँ थे माने वे ऋषि, तत्र वे ऋषि जो थे, तत्र भवन्तः इसका अर्थ होता है पूज्य, वे पूज्य ऋषि। जदवानस्तद्वान इति प्रयोक्तव्ये, लोक में जदवान और तद्वान इसके प्रयोग करने के बदले में जर्वाण तरवान यह प्रयोग करते थे। किंतु जाग्ये पुनः कर्मणि नापभासन्ते, किंतु यज्ञ कर्म जब वो करते थे उस समय वो अपभाषण नहीं करते थे। मतलब क्या हुआ, उनका असली नाम था जदवाना तदवाना, बच्चा का उनका नाम जदवाना तदवाना था,
लेकिन लोग उनको यरबाना तरवाना कहने लगे थे, तो वही प्रचलन में आ गया था जरबाना तरवाना। तो वो भी जहाँ परिचय देते थे तो जरबाना तरवाना कह करके माने अपना परिचय देते थे, किंतु जब वही यज्ञ कर्म में अपना काम करने के लिए बैठते थे तो उस समय जदवान सदवान उनका जो अपना मूल नाम था उसी का वे प्रयोग करते थे और यज्ञ कर्म में अपभाषण नहीं करते थे, मिथ्या भाषण नहीं करते थे। है तो इसलिए कहा गया जो यज्ञ कर्म में वह नियम है, अन्यत्र अनिमा। अन्यत्र माने लौकिक प्रयोग, लौकिक प्रयोग में सर्व व्यवहार में वह नियम नहीं है जो आप माने केवल शब्द का प्रयोग करें, अपशब्द का प्रयोग न करें, ऐसा नियम नहीं है। हाँ, जब यज्ञादि कर्म करें तो वहां पर कोशिश रखें जो माने शब्द का ही प्रयोग होना चाहिए, अपशब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है। तय पुनः असुरे जाग्ये कर्मणि अपभाषितम ततस्ते पराभूता। कहते तय, तय माने तय असुरे, वे असुर लोग पुनः यज्ञ कर्म में अपभाषित किए। हे लया के बदले में हे लया का प्रयोग किया तो उनका प्रयोग करना अपभाषण हो गया। अपभाषण के चलते वे ततस्ते ते माने वे असुर पराभव को प्राप्त किए, माने यानी पराजय को प्राप्त किए। ठीक है। अब प्रदीप में अब थोड़ा अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं। प्रत्यक्ष धर्माणा का अर्थ कहे हैं जोगज प्रत्यक्षेण सर्वम विदितवन्तः। जोगज प्रत्यक्ष के द्वारा सब चीज को वे जानते थे। अब जोगज प्रत्यक्ष क्या होता है? योग के द्वारा जो प्रत्यक्ष शक्ति उपस्थित होती है, जो योग के द्वारा जो सब कुछ को प्रत्यक्ष देखते हैं उनको जोगज प्रत्यक्ष कहा जाता है। उसमें भी दो प्रकार के योगी होते हैं, एक होते हैं युक्त योगी, दूसरा होते हैं युंजान योगी। न्याय सिद्धांत मुक्तावली में है। तो उसमें युक्त योगी और युंजान योगी में अलग है। युक्त योगी जो है सो उनको हर समय सब बात का भान होता रहता है। और युंजान योगी जो है उससे निम्न कोटि के हैं। वे जब ध्यान मग्न होंगे तभी उनको संसार की सभी बातें दिखाई देगी। यही युक्त योगी और युंजान योगी में अंतर है। युक्तस्य सर्वदा भानम चिंता सह कृतोपरा। दूसरे जो है युंजान योगी, वे जब ध्यान में बैठेंगे तब जाकर के उनको प्रत्यक्ष होगा। तो यही है युक्त योगी और युंजान योगी में। तो वो लेकिन दोनों योगी हैं, वे योगज प्रत्यक्ष से सब कुछ जानते हैं, जानते थे। विदित बनता परापर ज्ञान, इसकी व्याख्या किए हैं कि विद्या और अविद्या, विद्या और अविद्या में जो विभाग है, तो विद्या और अविद्या का मैंने विभाग सुना दिया है। विद्या से ब्रह्म विद्या का बोध होता है, जिसमें वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक उपनिषद ये आते हैं। और अपर विद्या में जो उनके अंग हैं, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, कल्प, शिक्षा, ये आते हैं अपर विद्या में। तो इन दोनों के विभाग के वे ज्ञाता थे, तो इसलिए विद्या अविद्या विभाग अज्ञान। ठीक है। अन्यत्र अनियमः,
इसका यह भाव है। इत्यस्यायं भाव यज्ञे सुशब्द प्रयोगात् धर्म इति तत्रैव तयो सुशब्दापशब्दयो प्रयोग नियमा। कहते हैं यज्ञ में सुशब्द के प्रयोग से धर्म होता है, इसलिए वही सुशब्द और अपशब्द के प्रयोग का नियम है। यज्ञातिरिक्त स्थले तो सुशब्दापशब्दयो प्रयोगे अनियमा। यज्ञ के अतिरिक्त स्थल में सुशब्द और अपशब्द प्रयोग में कोई नियम नहीं है। जोपि यज्ञे दोषः सोपि तदंगभूत संकल्पो हादि विषये एव। जो भी यज्ञ में दोष देखे जाते हैं वह उनके अंगभूत, यज्ञ के अंगभूत जो संकल्प है और जहाँ ऊह किया जाता है उस ऊहादि में वह दोष देखे जाते हैं, मंत्र में नहीं। इस ऊहादि में वे दोष देखे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यदवान तदवान विषय अयम भाव। यदवान तदवान के विषय में यह भाव है। यदवान तदवान तेषाम ऋषिणाम मूलम नाम। यदवान तदवान उस ऋषि का मूल नाम था, किंतु प्रयोगे जना जर्वाण तरवान इति तान एव प्रयुंजते स्म। किंतु लोग में प्रयोग में लोग जर्वाण तरवान उन यही नाम का प्रयोग करते थे। परंच ते पूज्या ऋषयः यज्ञ काले स्वयं यदवानस् तदवान इत्येव प्रयोगम कृतवन्तः आसन्। परंतु वे पूज्य ऋषि यज्ञ काले में स्वयं यदवान और यदवान तदवान यह प्रयोग करते थे, क्योंकि जतो ही यज्ञ अपभाषणम निषिद्धम आसीत्। क्योंकि यज्ञ में अपभाषण निषिद्ध था। ठीक है। अब है व्याख्या शब्दा। व्याख्या शब्द देख लीजिए। तत्र भवन्तः पूज्या। तत्र भवन्तः का अर्थ होता है पूज्या, इसलिए कार्ड शब्द में दिया रहता है तत्र भवन्तः। सो यह इसीलिए दिया गया रहता है, उसका अर्थ होता है पूज्य। विद्या विद्या विभाग ज्ञान परा। अब यहाँ पर परा से आप देखिए, परा वेद बोध्य ब्रह्म विद्या। विद्या वेद बोध्य ब्रह्म विद्या जो है उसको विद्या कहते हैं। अपरा व्याकरणादि बोध्य लोक विद्या। विद्या अपरा जो है व्याकरण आदि के द्वारा बोध्य जो लोक विद्या है उसको अविद्या कही जाती है। उभयो विभागयो ज्ञाता। दोनों विभागों के वे ज्ञाता थे। विदित वेदितव्या, इसका मतलब क्या हुआ? तो श्रवण मनन निधिध्यासन संपद युक्ता। वे ऋषि श्रवण मनन निधिध्यासन ये तीनों संपत्ति से युक्त थे। मतलब क्या हुआ? उपनिषद की वाणी है आत्मा वा अरे द्रष्टव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। त आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य। तो आत्मा कहते हैं आत्मा को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, मनन करना चाहिए और निधिध्यासन करना चाहिए। ये ऋषि इन सभी संपत्तियों से युक्त थे। ये आत्मा को देखते भी थे, आत्मा की बात को सुनते भी थे और उनको मनन मंतव्योपत्ति भी और युक्ति से उनका मनन भी करते थे। निधिध्यासन अपने में उसको उतारते भी थे, उसका मन प्रयोग भी करते थे। इस तरह वे सभी संपत्तियों से युक्त थे। अधिगत जाता तथ्या का मतलब हुआ सत्यम स्वरूपम शुद्ध चिदानंद रूपम प्रत्यक्षेन प्राप्त। वे सत्य स्वरूप शुद्ध चिदानंद रूप जो ईश्वर हैं उस ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप से वो प्राप्त करते थे, इसलिए अधिगत जाता तथ्या वे उनका विशेषण है।
ठीक है। अब इस प्रकरण की अब समाप्ति हो गई। अब कुछ अब प्रश्नोत्तर चलेगा। जिस प्रश्नोत्तर में अब हम प्रयोजन के संबंध में पूछने जा रहे हैं। तो प्रयोजन के संबंध में रक्षोहा गमलग्गु संदेहा प्रयोजनम जो है, उस प्रयोजन की थोड़ा व्युत्पत्ति विभव जी आप बतावें। विभव जी सुन रहे हैं? विभव जी तो आदित्य हाँ, हाँ प्रयोजनी च प्रयोजनश्च प्रयोजनम प्रयोजनश्चेति प्रयोजनम प्रयोजनानि च प्रयोजनश्च प्रयोजनम। ऐसे माने बोलने में कुछ दिक्कत हो रही है आपको। फिर से उसको कहिए, प्रयोजनिश्च नहीं है, प्रयोजनश्च प्रयोजनानि च प्रयोजनश्च प्रयोजनानि च इति प्रयोजनम। तो इससे क्या अर्थ निकलता है, या इस व्युत्पत्ति से अर्थ क्या निकलता है प्रयोजनम का? इस व्युत्पत्ति से दोनों अर्थ निकलता है। एक निकलता है कि प्रयोजक माने प्रेरक, एक प्रेरक अर्थ निकलता है। प्रयोजनानि से निकलता है फल, फल जो है वह अर्थ निकलता है। इसलिए क्या हुआ, जो रक्षोहा गमलग्गु संदेहा प्रयोजनम में जो 5 है, तो उसमें रक्षा ऊह लघु असंदेह ये 4 प्रयोजन हैं, वे उनसे फल की प्राप्ति होती है। और बीच वाला जो है आगम, वह प्रयोजक है, वह प्रेरक है, वह कहता है जो नित्य कर्म की भांति खड़ंग सहित वेदों का अध्ययन करना चाहिए। उसमें ब्राह्मण को निरपेक्ष भाव से बिना कुछ फल चाहे हुए वह अध्ययन करना चाहिए, साथ ही जानना चाहिए। यह अभिप्राय है वहां पर। इसलिए उसकी व्युत्पत्ति को ठीक कर लेना। ठीक है। अब हम रचना शालिनी से हम आप पूछेंगे, जो आगम का सुनावे। आगम क्या है? रचना रचना नहीं सुन रही हैं? हाँ, खडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च इति प्रधानं च व्याकरणम्। हाँ, अच्छा, यहाँ पर हाँ, जतना फलवान भवति, इसका क्या समझे? यहाँ पर आगम का क्या अर्थ हुआ? आगम का यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग अर्थ करते हैं। क्रमागत अर्थ होता है, कोई वेद भी करते हैं, लेकिन प्रधान रूप से यह क्रमागत है। परंपरा से यह प्राप्त हुआ है। क्या है परंपरा से प्राप्त? तो आगम खल्वपि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म। यहाँ पर ब्राह्मण शब्द से केवल ब्राह्मण को जाना जाएगा कि अन्य वर्णों को भी जाना जाएगा? अब जानती हैं? अच्छा, शाश्वत शाश्वत तो था, सब चला गया। विभव जी ब्राह्मण जो है, यहाँ पर तीनों वर्णों का उपलक्षण है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उन तीनों को खड़ंग सहित वेदों का अध्ययन करना चाहिए और ज्ञान करना चाहिए। उनमें भी प्रधान व्याकरण है,
उसको प्रधान में यत्न करने से अधिक फल की प्राप्ति होती है, इसलिए प्रधान में अधिक यत्न करना चाहिए। आज आप लोगों की संख्या देख रहे हैं कम। हाँ, शाश्वत जी, शाश्वत, स्लो है ना, इसलिए हाँ नेट स्लो है। नेट का प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ शाश्वत जी, शाश्वत, आज नेट की गड़बड़। जाएब पत्य उसती सुबासा पर कोई बोलेंगे? जाएब पत्य उसती सुबासा, इस पर भी कोई नहीं बोलेंगे? अच्छा, यद्यत् स्वर्ग जाएब पत्य उसती सुबासा, आज नेटवर्क की गड़बड़ी चल रही है। अच्छा, फिर कभी हम पूछेंगे। जाया पत्ये, गुरु जी, जाया पत्ये कामयमाना सुवासाः हाँ स्वमात्मानं विवृणते एव हाँ, वाग वाग विदे स्वात्मानं विवृणुते वाह वाह, यत्नो विवृणादात्मानं इति हाँ अध्येयं व्याकरणम्। ठीक, साधु साधु। अच्छा, तुरियम वाचा मनुष्या वदंती, इस पर कोई बोल सकते हैं? तुरियम वाचो मनुष्या वदंती, शाश्वत जी, रचना शालिनी, जी गुरु जी। तुरियम वाचो मनुष्या वदंती, जी गुरु जी। बोला जाए। सदानां चतुस्थानेषु ख्यातो निपातानामेवं विभागः क्रियन्ते। पराणां पश्चातीनां मध्यमानां वैखरीणाम् आख्यात उपसर्ग वैखरी निपात एतेषां चतुर्षु भागानुपयोगम् अवैयाकरणाः कुर्वन्ति, अर्थात् नाम्ने वदन्ति। इससे स्पष्ट अभी नहीं हो रहा है, तो उसको इस प्रकार कहना है, जो पड़ा पड़ा ये नाम बैखड़ी, आख्यात बैखड़ी, उपसर्ग बैखड़ी, निपात बैखड़ी, इससे अवैयाकरण बोलते हैं, यह अर्थ हुआ। हम दूसरे दिन भी पूछेंगे। आज आवाज साफ नहीं आ रही है, ठीक है? थोड़ा आर्तविजीन की व्युत्पत्ति कहिए। आर्तविजीन, आर्तविजीन, यद्यत् स्वर्गभ्याम, नहीं, वो तो उसकी व्युत्पत्ति पहले कहिए। वो तो आप सूत्र बता रहे हैं, उसकी सिद्धि बता रहे हैं। यो वा इमां पदशः स्वरक्षरोक्षरश्च वाचं विदधाति स आत्वजीनी भवति, आत्वजीनो भवति। हाँ, तो आर्तविजीन का हमको बताइए ना, आर्तविजीन की व्युत्पत्ति। हाँ, अब आज, हाँ, अब आप दूसरे दिन हम पूछेंगे, आज नेट बहुत गड़बड़ चल रहा है। हाँ, ठीक है, तो अब यदधीतम पर भी हम नहीं